हेलो बच्चों, आपको स्वागत है जय मां शारदे मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको 10th क्लास के हिंदी पार्ट 2 20 के दांत शीर्षक कहानी के बारे में बताएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सवाल आपको हम क्लियर करा देंगे, ठीक। इससे पहले हम आपको 10th क्लास के हिंदी भाग 1 में प्रथम पार्ट के बारे में कल क्लियर करा दिए थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करा दिए थे, ठीक है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्त भी अगर 10th क्लास के अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक एग्ज़ाम के, तो घर बैठे बैठे अपने क्लास करके तैयारी कर सकते हैं और मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं, ठीक। चलिए हम आपको हिंदी पार्ट 2 के 20 के दांत हैं, ठीक है, और लिखे हुए हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। इसके बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करा रहे हैं आपको, ठीक। चलिए देखिए अच्छा से। पहला सवाल है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, ऑप्शन बी में है कामेश्वर, ऑप्शन सी में है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी में है नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, नलिन विलोचन शर्मा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर डी, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, देखिए, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन ए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी शेफाली का पिता। ऑप्शन डी में शेफाली का पिता, तो क्या होगा, गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता। याद रखिएगा मदन का पिता। बाकी ऑप्शन तो क्या है, सेन साहब के परिवार के बच्चे का नाम है, ठीक है, बेटा बेटी के नाम है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो दो, कहानी हम बताए हुए हैं, 2 दांत तोड़े थे, ठीक है, 2 दांत। तो ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नावली शर्मा था। रत्नावली शर्मा था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नावली शर्मा। चलिए अगला सवाल, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व, ठीक है, किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिकता का, ठीक है, मनोवैज्ञानिकता का जो तत्व है ये उभर कर सामने आया है। ऑप्शन सी आपका, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को याद है खोखा से, क्योंकि खोखा नहीं हवा गाड़ी को निकालता था, ठीक है, तो खोखा से ही खतरा हो सकता था। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तब तो ऑप्शन सी। अगला सवाल, खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोकी याद रखिएगा खोखा खोकी बंगला भाषा का शब्द है। अब ऑप्शन करेक्ट सी आंसर हो जाएगा आपका। 8वां सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही, मतलब कौन कहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा तो सेन साहब कहे हैं, ठीक है, सेन साहब कहे हैं। और किससे कहे हैं, बताइए किससे कहे हैं, जब समझा रहे थे, ठीक है, सेन साहब समझा रहे थे, गिरधर लाल को समझाते हैं और गिरधर लाल को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन कहे हैं, तो सेन साहब ने कहे हैं। किससे कहे हैं, तो गिरधर लाल यानी मदन के पिता को कहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा, सेन साहब कहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, खोखा खोकी का अर्थ है। तो खोखा खोकी का अर्थ क्या है, बच्चा बच्ची ने सेन साहब के, तो बच्चा बच्ची ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट है आंसर, ठीक है। अगला सवाल, खोखा का क्या नाम है। तो याद रखिएगा खोखा का नाम क्या है, कासू है, ऑप्शन सी, खोखा का नाम क्या था, कासू। अगर पूछा जाए कासू किसका बेटा था, तो याद रखिएगा सेन साहब का बेटा था, ठीक है।
बीस के दांत कैसी कहानी है? तो बीस के दांत याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला सवाल, शहंशाह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? शहंशाह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहंशाह अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, तभी तो बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर ठोक ठाक सिखा रहे थे क्या? तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला सवाल, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पीटा करता था, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित, ठीक है, पंडित रामा अवतार शर्मा, ठीक है, पंडित रामा अवतार शर्मा। आंसर भी लिखा हुआ है, आप PDF ले सकते, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, शहंशाह ने किसे खूब फटकार लगाई? शहंशाह ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को, तभी क्या के लिए बुलाए और एक रूम में बुलाया और खूब फटकार लगा, ठीक है, जिससे उसी पर न कहे थे से आपका ऐसा ही लड़का आगे चल गुंडे चोर मवाली बनते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा मध्यम वर्ग को, ठीक है, मध्यम वर्ग को अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। अगला सवाल है, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ याद रखिएगा लटरू के खेल में, लटरू जो होता है जो नचा, इसी में तो झगड़ा ही हुआ था, क्योंकि वो रोप के साथ कहे थे, इसीलिए कासू को नहीं खेलने दिए मदन, ठीक है, मदन, तो आपका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। अगला सवाल है, शहंशाह किसके व्यंग से अटक कर रह गए? शहंशाह किसके व्यंग से अटक कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से अटक कर रह गए। देखिए सबका बात चल रहा था से किस सवाल था किसका बेटा आगे चल क्या बनेगा, तो ये बात जो चल रहा था, तो शहंशाह भी अपना बात कहे तो पत्रकार भी अपना बात कहे, तो उसके बाद से अटक कर रह गए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। आगे है, मदन की उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा मदन 5-6 साल का ही है, बुक हम पढ़ाए हुए हैं, तभी तो 5 साल का उस लड़का है। और जो गाड़ी के सोफर वो धकेल देते हैं तो मदन के पैर में चोट आता है और खून निकालना शुरू हो जाता है। तो मदन इसे पूछा है मदन कितने साल का लड़का है? तो 5-6 साल का। याद रखिएगा VVI सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, 2018 की 19 के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल से, मदन किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा मदन गिरधर लाल का पुत्र था। आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो याद रखिएगा हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में बने थे, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा इसी पद पर रहते हुए वे उनका निधन भी हो गया था। जिंदगी भर इस पद पर रहे, ठीक है, किस पद पर? हिंदी विभाग में। कब, तो कहाँ? तो याद रखिए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी याद रखिएगा 1916 में नलिन बिलोचन शर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था, ठीक है, बदरघाट पटना में हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। अगला सवाल है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की दृष्टिकोण रचना है, ठीक है। अगला सवाल है,
लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है, तो याद रखिएगा माता पिता को इस बात पर गर्व है, सेन साहब को, ठीक है, दिया गया है। अगर पूछा है किस कौन कह रहे हैं और किस परिवार में, तो सेन साहब के परिवार में। कौवे की जांच में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो याद रखिएगा हंस, ठीक है, हंस ललक गया। उसके बाद एक सवाल, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। याद रखिएगा खोखा के अनुसार बदल दिया था सिद्धांतों को, ठीक है, कौन, तो सेन साहब ने, ठीक है। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो याद रखिएगा सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, हम पढ़े हैं 5 लड़कियां थी सेन साहब को। कितनी, 5 लड़कियां थी सेन साहब को, याद रखिएगा सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, ठीक है, सेन साहब को 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या, परफेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। सोफर शब्द का अर्थ है, बताइए सोफर शब्द का अर्थ है क्या होगा। सोफर शब्द का अर्थ है, याद रखिएगा ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर थे, जो यही ड्राइवर जो धकेल दिए थे, गाड़ी सब कर रहे थे तो धकेल दिए थे, तो मदन को पैर में चोट आ गया था और खून निकल रहा था। इसी से तो वो और उसकी माँ को जो डांट रही थी और तभी भी मदन झलक रहा था उसको मारने के लिए, क्योंकि उसको खून निकल चुका था मदन को, ठीक है। यही आप 30 को 1 नंबर था, इस पार्ट के हम बता दिए हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। 30 को 1 नंबर बताएं इस पार्ट से, दूसरा पार्ट से बताएं, फर्स्ट पार्ट से भी बताती है और इस पार्ट से भी बताए हैं, ठीक है। अगला पार्ट भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। अब पूरा मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब तो समझ में आएगा। और आपका ऑल विषय क्लास, ठीक है, याद रखिए 8 से 12th तक का सभी विषय का आपको, ठीक है, इस वीडियो पर अपलोड वीडियो हो जाएगा, ठीक है, सभी वीडियो हो जाएगा अपलोड, साइंस कॉमर्स हो आर्ट्स हो कोई भी विषय हो, ठीक है, तीनों स्ट्रीम का हो जाएगा इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।